जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए रोमियो की पत्री अध्याय 12 आयत 3, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यहाँ पर पौलुस लोगों को समझा रहे हैं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है? जब कोई अपने आप को बड़ा समझता है तो वो दूसरों को देखकर ये सोचता है ये मेरे जैसे काबिल नहीं है, ये मेरे जैसे सुंदर नहीं है, ये मेरे जैसे अमीर घर से नहीं है, ये मेरे जैसे उतना क्वालिफाइड नहीं है। हम दूसरों को तुच्छ नज़र से देखने लग जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। तो अपने आप के बारे में क्या समझना है? वहां पर नीचे दिया गया आयत में भी लिखा है, परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सुबुद्धि में रहकर हमें समझना है कि हम कौन हैं। मेरे प्रियो, हम कौन हैं? एक सवाल अपने आप से पूछिए, तब जवाब ये होना चाहिए हम प्रभु का बेटा है या प्रभु की बेटी है, प्रभु के लहू से खरीदे गए लोग हैं, हम प्रभु के चुने हुए वंश हैं, हम प्रभु की ओर से छुटकारा और अपराधों की क्षमा पाए हुए लोग हैं। इन सारी बातों को जब हम समझते हैं, हम लोग हमारे जीवन को देखकर दूसरों को देखकर कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे, कभी भी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब प्रभु के सामने एक समान है। तो वहां पर हम अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हम में से कोई भी बड़ा नहीं होगा, हम में से कोई भी महान नहीं बनेगा? क्योंकि इंसान होने के नाते बहुतों के अंदर ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे महान बनना है। क्या ये गलत सोच है? क्या ये सही सोच है? देखिए, वचन में लिखा है कि अगर हम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो क्या करे। इसका मतलब वचन ये नहीं बोलता है कि बड़ा मत बनो, वचन हमको उसका राह बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 और उसका 26 और 27, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26 एंड 27 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर बताता है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह कहता है कोई बड़ा बनना चाहते हो? यीशु यहाँ पर मना नहीं कर रहा है, बड़ा बनो, लेकिन प्रभु का तरीका अलग है। अन्य जाति क्या करते हैं? बड़ा होना मतलब दूसरों के ऊपर अपना अधिकार को जताते हैं, लेकिन प्रभु में जब हम हैं तब बड़ा कैसे बनते हैं? यहाँ पर लिखा है कि हम दूसरों के सेवक बने। 27 में लिखा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। कौन सा मनसा होना चाहिए? कि हम सबके सेवक हैं, हम सबके दास हैं, हम दूसरों के मदद करने वाले लोग हैं, और हमारे जीवन में ये स्वभाव दिखाई देना चाहिए। आपके ऑफिस की जगह पे जब आप बस में सफ़र करते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं, वहाँ पर आपने देखा किसी को कोई मदद की ज़रूरत है और आप वो मदद दे सकते हैं, तो उसको समझ लेना कि मैं क्रेडिट के लिए ये नहीं कर रही हूँ, मैं अपना नाम फेमस करने के लिए या फिर मैं मीडिया में डालने के लिए ये मदद नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे उनका दास बनना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 28वीं आयत जब हम कंटिन्यू करते हैं, वहां पर हम यीशु के बारे में पढ़ सकते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों आया? सेवा लेने नहीं आया, लेकिन दूसरों की सेवा करने आया।
वही स्वभाव आज हमारे जीवन में होने पाए। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 13वीं अध्याय और 5वीं आयत, जॉन चैप्टर 13 वर्स 5 में, वहां पर हम यीशु मसीह के जीवन से एक बात को सीख सकते हैं। 4वीं आयत और 5वीं आयत को पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछा से उन्होंने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ा है। यीशु मसीह बर्तन में पानी लेता है और चेलों का पैर को धोता है। वहां पर आगे हम पढ़ सकते हैं, शिमोन मना करता है, पतरस मना करता है, बोलता है, प्रभु आप तो गुरु है, आप मेरे पैर नहीं धो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का सोच ये है कि बड़ा लोग छोटे लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए। तब हम प्रभु के नजर में महान हैं, तब हमारा प्रतिफल स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, आज हमारी सोच को हम लोग बदलने पाए। जिस आयत को हमने पढ़ा वो था रोमियो 12 का 3। एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना सोचे। फिलिपियों 2 का 3 में हम पढ़ते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हमें यही समझना है कि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, एक दूसरे को आदर देना है, और हम लोग सबको एक साथ प्रभु में बढ़ना है। जब हम लोग इस मनसा को रखेंगे तब हमारे अंदर घमंड नहीं होगा। हम घमंड को निकालकर दीनता को पहनकर एक दूसरे की सेवा करने वाले बन जाए। रोमियो की पत्री उसका 11वीं अध्याय में जब हम देखते हैं, 11वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, डालियों पर घमंड ना करना। 11वीं अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए अभिमानी ना हो। 11वीं अध्याय 25वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। यहाँ पर पौलुस बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा है, अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मत समझो, लेकिन दीनता को पहन लो। मेरे प्रियो, जहां कहीं हमारे जीवन में घमंड आता है, हमें ये समझना है घमंड के साथ साथ विनाश है। लेकिन जब हम लोग प्रभु के सामने दीन होते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार करते हैं, वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में आदर को लेकर आता है। तो हम लोग यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में हम दूसरों को तुच्छ समझने वाले ना बने, या फिर अपने आप को जो सोचना है उससे बढ़कर सोचने वाले ना बने, लेकिन प्रभु जी हम एक दूसरे को बढ़ावा देने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन के अनुसार जीने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर हम अपने आप के बारे में ना समझे प्रभु जी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ हम लोग दीनता को पहन ले प्रभु जी, और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने वाले लोग बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे अंदर वो दीनता देना, ऐसा एक हृदय देना ताकि हम दूसरों की सेवा कर पाए प्रभु जी। परमेश्वर, जैसा आप इस पृथ्वी में सेवा लेने नहीं आया प्रभु, सेवा करने आया प्रभु, वैसे ही जब हम इस पृथ्वी में है प्रभु जी, हम दूसरों की सेवा करने वाले बन जाए। ऐसा एक अच्छा मन देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।